झड़ते गिरते बालों की इस समस्या से आजकल हर कोई है परेशान। तो हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, हमारे बाल कब झड़ना शुरू होते हैं, बालों के झड़ने की वजह क्या है और योग के माध्यम से क्या इस समस्या का हल किया जा सकता है, और योग के साथ साथ आपको और कौन कौन सी बातों का रखना है ध्यान, आइए जानते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा दस्तूरी में। आज हम बात करेंगे हमारे झड़ते गिरते बालों के बारे में। तो हमारे बाल क्यों गिरते हैं, उसके लिए आपको उसका प्रोसेस समझना चाहिए, उसकी जड़ को समझना चाहिए। तो जब हमारे बाल हमारी स्कैल्प से न्यूट्रिशन लेकर उगते हैं, उसके बाद उसके 4 स्टेज रहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसे कहा जाता है एनाजेन। तो एनाजेन स्टेज में हमारे बाल जो है वो जड़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं और कंटिन्यू ग्रो होते जाते हैं, इसलिए इसको ग्रोइंग स्टेज भी कहा जाता है। और हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है। जनरली हमारे जो बाल है वो 1 महीने में 1 सेंटीमीटर जितने बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका जो बालों का लंबा होने का प्रोसेस है वो इस स्टेज में रहता है, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, 1 मीटर जितने भी लंबे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये सालों तक चलने वाला प्रोसेस है। तो ये पहला स्टेज जिसमें बालों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों से न्यूट्रिशन लेके बाल कंटिन्यू ग्रो होते जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज है जिसे कहा जाता है कैटेजन। तो कैटेजन स्टेज में हमारे जो बाल हैं ये जड़ों से लगे हैं, लेकिन इसका ग्रो होना बंद हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये करीबन 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद तीसरा स्टेज टेलोजन। तो टेलोजन के दौरान हमारे बाल जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और न्यूट्रिशन लेना बंद हो जाता है, उसका ग्रो होना बंद हो जाता है, ये स्टेज में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद चौथा जो स्टेज है वो है एक्सोजन। तो ये एक्सोजन की स्टेज में हमारे बाल जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से हमारे बाल गिरते हैं। अब बालों के गिरने के बहुत सारे रीज़न हैं कि जिस वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। तो ऐसे रीज़न में देखा जाए तो आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना, जीन्स में प्रॉब्लम्स होना, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले है, शैम्पू है, कलर है, हेयर ऑयल है, इस सब का इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है और इसकी दवाइयाँ ले रहे हो तो भी बाल गिरते हैं। हाई फीवर में भी बाल गिरते हैं। और उसके साथ अगर किसी ने कीमोथेरापी ली है, रेडिएशन थेरापी ली है तो ये इस वजह से भी बाल गिरते हैं। और अगर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स जैसे कि B12 है, विटामिन D है, जिंक है, इन सब की कमी है तभी आपके बाल गिरते हैं। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तभी आपके बाल गिरते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि आप जिस वजह से आपके बाल गिरते हैं। तो योग के माध्यम से हम बालों का झड़ना कैसे रोक सकते हैं? तो जब हम योग करते हैं तो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी स्वस्थ होता है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी सिस्टम है, ये अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। आपके हार्मोन्स में बैलेंस आता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और साथ ही में आपका स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, ये सब भी दूर होता है। तो आपका पूरा बॉडी जो है वो स्वस्थ बनेगा, तो साथ ही में आपके बाल भी स्वस्थ बनते हैं। तो इस तरह से योग आपका बालों की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। अब आज हम जो आसन करने वाले हैं इसमें से ज़्यादातर पे आसन जो है वो हमारे सर के बल किए जाने वाले आसन है। तो ये जो आसन है वो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से आपकी खोपड़ी की ओर, स्कैल्प की ओर करेगा, जिससे वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे और आपके बाल भी ग्रो होंगे और मजबूत भी होंगे। लेकिन आज के जो आसन है वो किन लोगों को नहीं करना है? तो जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या पेट दर्द की समस्या है, पीरियड्स के दौरान लेडीज़ को इस आसनों का अभ्यास नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका अभ्यास नहीं करना है, और जिसको ग्लूकोमा है या कान से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है तो वो लोग भी इस आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। और आसनों के बाद हम एक प्राणायाम भी करेंगे और लास्ट में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
हमारा पहला आसन है अधोमुख स्वानासन, जिसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए और आपके ब्रेस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहे, इस तरह से पोजीशन बनाएं। आपके नी जो है वो एग्जैक्ट आपके हिप्स के नीचे रहे, उतना डिस्टेंस आपके पैरों के बीच में होना चाहिए। अब पैर को टोस के ऊपर ले आना है और फिर एक सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए घुटनों से ऊपर उठना है और अपने सर को ज़मीन की ओर खींचने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आपके जो हिप्स है वो सीलिंग की ओर खींचे हुए रहेंगे और आपका सर ज़मीन की ओर। अगर आप दोनों पैरों के पंजे अच्छे से ज़मीन के ऊपर नहीं लगा पाते हैं तो आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठा के घुटनों को थोड़ा मोड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। और अगर आपसे होता है तो दोनों पैर के पंजे ज़मीन से अच्छे से लगा कर रखिए और इस आसन में आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करना है या तो सांस को बाहर की ओर होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ये आसन आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है और इसको 3 बार रिपीट करना है। इसके बाद सांस भरते हुए सबसे पहले घुटने नीचे रखेंगे और वज्रासन की पोजीशन में आकर बैठ जाएंगे। अब वज्रासन का मेरा एक अलग से वीडियो भी है तो जिसे आप देख सकते हैं कि वज्रासन एग्जैक्ट कैसे करना है। अब यहाँ से हमें करना है नमन प्रणामासन, तो जिसके लिए हमारे दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, आगे से घुटने भी जुड़े हुए रहेंगे, एड़ियाँ खुली होंगी और हमारे हाथों से हमें अपनी हील को यानी कि एड़ियों को पकड़ लेना है। फिर एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हमारे सर के मध्य भाग यानी कि हमारे क्राउन को ज़मीन के ऊपर लगाए। फिर धीरे धीरे से अपने हिप्स को भी ऊपर उठाते जाए और हिप्स को इतना उठाए कि आपके जो नी हैं और हिप्स है ये दोनों एक लाइन में रहे। और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी हील नहीं पकड़ पाते हैं तो आप अपनी एंकल को पकड़कर भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं या तो अपने काफ मसल्स को भी पकड़ सकते हैं। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इसका रिपीटेशन करें। और अगर आपसे होता है तो आप अपनी एंकल को पकड़कर भी इस आसन में रुक सकते हैं। और फिर सांस को भरते हुए सबसे पहले हम हमारे हिप्स को नीचे रखेंगे और फिर सर को उठाएंगे और इस तरह से इस आसन को रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ से हमें करना है सर्वांगासन, तो जिसके लिए हमारा शरीर पूरी तरह से ज़मीन से लगा रहे, इस तरह से हमें लेट जाना है। वैसे सर्वांगासन का एक अलग से वीडियो भी है जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अच्छे से वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब इस सांस को भरते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से उठाना है एक साथ में और हाथों को सपोर्ट से अब हमारे कमर के नीचे के जो पोर्शन है उसको भी ऊपर की ओर उठाना है। और यहाँ पर अपने हाथों से अपने कमर को सपोर्ट करते हुए अपने पूरे पैर को और कमर के नीचे के पूरे पोर्शन को आपको छत की ओर खींच के रखना है। पैर के पंजे भी छत की ओर खींचे रहेंगे। यहाँ पर आपका जो शरीर का वज़न है वो पूरा आपकी एल्बो के ऊपर, शोल्डर के ऊपर और आपकी गर्दन के ऊपर आता है। तो यहाँ आपको सांस को भर के रोक के रखना है या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। कम से कम 30 सेकेंड इसमें होल्ड करें और 3 बार इस आसन को रिपीट करें। अब यहाँ से हमें करना है हलासन, तो जिसके लिए हम अपने पैरों के पंजों को धीरे धीरे से ज़मीन की ओर नीचे ले जाएंगे। हमारे जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उसको ज़मीन के ऊपर स्पर्श करें, इतना नीचे ले आए और फिर अपने हाथों की हथेलियों को भी ज़मीन के ऊपर टिका लें। और यहाँ पर आप नॉर्मल धीमी और गहरी सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें। हम 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करें। और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और अगर आप पूरी तरह से अपने पैर के पंजे ज़मीन से लगाकर नहीं रख सकते हैं तो आप अपने पैर के पंजों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं या तो बॉल के सपोर्ट से भी अपने पैर को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपसे होता है तो आपके अंगूठे और उंगलियां ज़मीन से स्पर्श करें। इस तरह से ये पोजीशन में आपको कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है और 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करना है। फिर सांस को भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे से ऊपर उठाए, कमर को अपने हाथों से सपोर्ट करें और बहुत ही आराम से अपने कमर के नीचे के पोर्शन को ज़मीन के ऊपर ले आए। ध्यान रहे यहाँ पर किसी भी तरह का जर्क नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ आपके बैक में इंजरी हो सकती है।
और फिर कुछ देर तक नॉर्मल सांसें लेते रहे और रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ से हमें करना है मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे। पैर के पंजे जो है वो पूरी तरह से ज़मीन की ओर खींचे रहेंगे। हमारे दोनों कंधों के पास हमारी हथेलियाँ इस तरह से हम ले आएंगे और फिर एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हमारे सर के मध्य भाग को यानी कि हमारे क्राउन को ज़मीन के ऊपर लगाएंगे। हमारी चेस्ट पूरी तरह से ओपन रहेगी और फिर हमारे हाथों को हम अपनी थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं या तो ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं। इस पोजीशन में आपको लंबी गहरी सांसें लेते रहना है। इस आसन को भी कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। और फिर सांस को भरते हुए हमें दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने सर को फिर से नीचे रखना है और नॉर्मल शवासन की पोजीशन में आ जाना है। कुछ देर तक शवासन की अवस्था में नॉर्मल ब्रीथिंग करें और जब आप रिलैक्स हो जाए तो किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। अब यहाँ से हमें करना है पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए सबसे पहले हम पैरों को सामने से खोलकर दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी कमर से नीचे झुकने की कोशिश करें और फिर अपने सर को अपने घुटने के ऊपर लगाएंगे। हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे और इस पोजीशन में भी नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रखेंगे और आप चाहे तो अपने पैर के पंजों को भी पकड़कर होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपसे पैर के अंगूठे नहीं पकड़ा जा रहे हैं या तो अपना सर जो है वो घुटनों के ऊपर नहीं लग पाता है तो घुटनों को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए और घुटनों को मोड़ के रखें और फिर के पैर के पंजों को पकड़े और अपना सर लगाकर होल्ड करें। और अगर होता है तो आप पूरी तरह से पैर को ज़मीन से लगाकर अपने सर को घुटनों के ऊपर रखकर भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस आसन में भी कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और 3 बार इस आसन का भी रिपीटेशन करना है। फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठेंगे और आसन को रिलीज करेंगे। अब यहाँ से हमें करना है शीर्षासन। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन में बैठ जाए और हमें एक परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए कि हमारे हाथ कितने खुले होंगे। तो जिसके लिए हम अपने दोनों एल्बो को पकड़ लेंगे और इस तरह से ज़मीन के ऊपर ले आए। फिर हाथों की उंगलियों को फंसा लें और उसको भी ज़मीन के ऊपर रख लें और हाथों के सपोर्ट में ही हम अपना सर का जो क्राउन बोलते हैं वो वाला पार्ट ज़मीन के ऊपर लगाएंगे। पैरों को टोस के ऊपर ले आएंगे। अब पैरों को घुटनों से सीधा कर ले और धीरे धीरे से वॉक करना शुरू करें। इतना वॉक कीजिए कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो जाए। फिर एक पैर को घुटने से मोड़े, फिर दूसरे पैर को भी उठाएं और उससे भी घुटने से मोड़ लें और पहले यहाँ पर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते जाएं और जितना हो सके आपको पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है और आपका जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक लाइन में आ जाए, ऐसी कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको नॉर्मल एकदम धीमी और गहरी सांसें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे आना है और फिर कुछ देर के लिए हमें शशांक आसन में विश्राम करना है, जिसके लिए दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे और एड़ियाँ खुली और हाथों को आगे की ओर खींच के रखेंगे और अपना सर जो है वो ज़मीन के ऊपर रहेगा। इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड तक लंबी गहरी सांस ले और सांस को बाहर की ओर निकालते रहे। इस तरह से श्वसन करके इस पोजीशन में रिलैक्स हो जाए। उसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। अब यहाँ से हमें एक प्राणायाम करना है और वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को आज हम वज्रासन में बैठकर ही करेंगे क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया को और भी बेहतर बनाता है। तो अनुलोम विलोम का एक अलग से वीडियो भी है जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से और भी डिटेल में जान सकते हैं। पहले तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे,
एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में यानी कि अंगूठे और उंगली को मिला ले, दूसरे हाथ की विष्णु मुद्रा बनाएंगे। पहले 2 उंगलियों को फोल्ड करें, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करें, आंखें बंद कर ले। अब लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। राइट साइड से सांस को बाहर की ओर निकालेंगे, फिर राइट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से सांस बाहर निकालें, लेफ्ट साइड से सांस भरें, दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लें। राइट साइड से सांस को बाहर निकालें। अब राइट साइड से सांस भरें, दोनों नॉस्ट्रल बंद कर लें। लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालें। अब लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे और राइट साइड से सांस बाहर निकालेंगे। अब राइट से सांस भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर की ओर निकाल देंगे और रिलीज हो जाए। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 चक्र तक अनुलोम विलोम का अभ्यास किया है। आपको इसका अभ्यास कम से कम 10 चक्र तक करना है। इन सभी आसनों के साथ साथ आपको और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हमारा फूड, हम जो खाना ले रहे हैं, हम जो भोजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से पौष्टिक होना चाहिए। हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की एक इक्वल मात्रा होनी चाहिए कि जिससे हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले। और यही न्यूट्रिशन हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन देते हैं, उसको मजबूत करते हैं और गिरने से भी रोकते हैं। जनरली जैसे ही हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं तो हम शैम्पू है, हमारा हेयर ऑयल है, उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ उसको ऊपर से नरिशमेंट करते हैं, लेकिन उसको जो जड़ों में न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो हमारे खाने से जाता है। तो अपने खाने पे फोकस करें और उसमें एक बैलेंस डाइट इंक्लूड करें। उसके बाद हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर कम से कम पानी जाना चाहिए आपके बॉडी में, जिससे जो न्यूट्रिशन मिला है आपको वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। और उसके बाद नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नियमित रूप से आप अपने बालों में हेयर ऑयल से मसाज कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपकी ये समस्या दूर नहीं होती है तो आपको विटामिन B12 है, D है, जिंक है, आयरन है, इस तरह की जो विटामिन के रिपोर्ट होते हैं वो करवाने चाहिए और चेक करना चाहिए कि आप में इसकी कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं। और अगर है तो डॉक्टर की सलाह के बाद आपको उसकी दवाई भी लेनी है। तो इस तरह से आप अपने बालों की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने एक मजबूत और घने बालों को पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही योग और हेल्थ से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।